नमस्ते दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट के इस नए और बेहद खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह बहुत ही गंभीर, संवेदनशील और अक्सर हमारे समाज में अनदेखा किया जाने वाला विषय है। आज हम शैनन थॉमस द्वारा लिखी गई एक बेहद महत्वपूर्ण किताब पर गहराई से चर्चा करेंगे, जिसका नाम है पैसों का मायाजाल, या अगर हम इसे इसके मूल भाव में समझें तो यह आर्थिक शोषण और वित्तीय हेरफेर के बारे में है। शैनन थॉमस एक जानी मानी मनोवैज्ञानिक और लाइसेंस प्राप्त क्लिनिकल सोशल वर्कर हैं, जिन्होंने अपनी पहली किताब से दुनिया भर में मनोवैज्ञानिक शोषण और छिपे हुए दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाई थी। लेकिन इस दूसरी किताब में उन्होंने शोषण के उस रूप पर से पर्दा उठाया है जो शायद सबसे ज्यादा छिपा हुआ होता है, और वह है आर्थिक शोषण। दोस्तों, जब हम घरेलू हिंसा या शोषण के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर शारीरिक चोटों, मारपीट या गाली गलौज की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान पैसों का इस्तेमाल करके आपकी जिंदगी को पूरी तरह से कैसे तबाह कर सकता है? क्या आपने कभी किसी ऐसे रिश्ते के बारे में सुना है जहां एक साथी जानबूझकर दूसरे साथी को आर्थिक रूप से पंगु बना देता है ताकि वह कभी उसे छोड़कर न जा सके? आज हम इसी छिपे हुए हथियार के बारे में विस्तार से बात करेंगे। शैनन थॉमस कहती हैं कि आर्थिक शोषण सिर्फ बैंक खाते से पैसे चुराने या क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करने तक सीमित नहीं है। यह इससे कहीं ज्यादा गहरा, योजनाबद्ध और खौफनाक है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपका जीवनसाथी, आपके माता पिता, आपके भाई बहन या कोई भी करीबी इंसान पैसों को एक पूर्ण नियंत्रण के साधन के रूप में इस्तेमाल करता है। वे आपको आपकी बुनियादी जरूरतों के लिए तरसा सकते हैं, आपकी नौकरी छुड़वा सकते हैं, या आपके नाम पर भारी कर्ज ले सकते हैं ताकि आप हमेशा उनके गुलाम बने रहें। इस किताब को लिखने के लिए शैनन ने 450 से ज्यादा ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया जो इस तरह के शोषण का शिकार हुए थे। उन लोगों की कहानियां इतनी दिल दहला देने वाली हैं कि उन्हें सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। किताब की शुरुआत में कि शैनन हमें बताती हैं कि कैसे धोखेबाज और शोषक लोग झूठ की एक पूरी दुनिया खड़ी कर देते हैं। वे अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में लगातार झूठ बोलते हैं। वे अपनी कमाई छिपाते हैं और आपको यह एहसास दिलाते हैं कि आप ही सारी समस्याओं की जड़ हैं। उदाहरण के लिए, सीसी नाम की एक महिला की कहानी लें। उसका पति उससे कहता था कि वे कंगाली की कगार पर हैं, जबकि सच यह था कि उसके बैंक खाते में $2 लाख से ज्यादा थे। उसके पास 2 घर थे और उसके रिटायरमेंट फंड में $7.5 लाख जमा थे। पत्नी ने 30 साल तक उस आदमी के साथ जीवन बिताया और उसे कभी इन पैसों के बारे में पता ही नहीं चला। जरा सोचिए, 30 साल का वैवाहिक जीवन और पत्नी को यह लगता रहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं। यह कोई भूल नहीं थी, यह एक सोची समझी साजिश थी। शोषण करने वाले लोग आपकी पहुंच घर के वित्तीय मामलों तक नहीं होने देते। वे आपको एक एक पैसे के लिए मोहताज कर देते हैं। एक और महिला, जेन की कहानी तो और भी रुला देने वाली है। जब वह गर्भवती थी तो उसका पति उसे जमीन पर गद्दे पर सुलाता था, यह कहकर कि उनके पास बिस्तर खरीदने के पैसे नहीं हैं। सर्दियों में उनके घर का पानी काट दिया गया क्योंकि पति ने बिल नहीं भरा था, जबकि वह आदमी महीने के $8,000 कमाता था और अपने शौक पर बेतहाशा पैसे खर्च करता था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों को घर चलाने के लिए महीने के सिर्फ 3
$100 देता था। यह सुनकर आपको गुस्सा आ रहा होगा ना? यही इस किताब का मकसद है, हमें यह समझाना कि आर्थिक शोषण कितनी क्रूरता से किया जाता है। दोस्तों, शैनन थॉमस हमें बताती हैं कि ये शोषक न केवल झूठ बोलते हैं, बल्कि वे आपके अपनों का भी इस्तेमाल करते हैं। तामरा नाम की एक महिला ने बताया कि कैसे उसके पिता ने उसके विकलांग भाई की देखभाल के लिए सरकार से मिलने वाले पैसे खुद हड़प लिए, जबकि तामरा दिन-रात अपने भाई की मुफ्त में देखभाल करती थी। और उल्टा उसके पिता ने उससे घर में रहने का किराया भी वसूला। यह किस तरह का पिता है जो अपने ही बच्चों का इस तरह से फायदा उठाता है? शैनन कहती हैं कि ऐसे शोषकों के अंदर प्यार और सहानुभूति की पूरी तरह से कमी होती है। वे सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। इसी तरह मिशेल नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि वह हफ्ते में 80 घंटे काम करता था, दो नौकरियां करता था ताकि घर का खर्च चल सके, जबकि उसकी पत्नी घर पर रहती थी, कोई काम नहीं करती थी, लेकिन टीवी पर ऑनलाइन शॉपिंग करके उसने $1300 की अंगूठियां खरीद लीं, जबकि घर के बिजली पानी के बिल चुकाने के पैसे नहीं थे। यह स्वार्थ और आत्मकेंद्रित व्यवहार की पराकाष्ठा है। शोषक हमेशा अपनी इच्छाओं को आपकी जरूरतों से ऊपर रखते हैं। आर्थिक शोषण का एक और बहुत ही खतरनाक रूप है सामाजिक शर्मिंदगी का इस्तेमाल करना। जॉय नाम की महिला ने बताया कि उसका पति उससे सारे वित्तीय मामले छिपाकर रखता था। कई बार ऐसा हुआ कि वह सुपरमार्केट में सामान लेने गई और जब उसने कार्ड स्वाइप किया तो पता चला कि कार्ड ब्लॉक हो चुका है या खाते में पैसे ही नहीं हैं। उसे भरा सामान वहीं छोड़कर खाली हाथ लौटना पड़ता था। यह सिर्फ पैसों की कमी नहीं थी, यह सरेआम बेइज्जती थी जो उसका पति जानबूझकर करता था ताकि जॉय का आत्मविश्वास टूट जाए। और क्या आप जानते हैं कि यह शोषण सिर्फ गरीब या मध्यम वर्ग के परिवारों में नहीं होता? पैमी नाम की महिला एक बहुत ही पॉश इलाके में एक आलीशान घर में रहती थी। उसका पति एक पादरी था, लेकिन जब पैमी ने तलाक की अर्जी दी तो उसके पति ने उसे संयुक्त बैंक खाते से बेदखल कर दिया। पैमी को अपने 3 बच्चों का पेट पालने के लिए स्कूल से मिलने वाले मुफ्त भोजन और दूसरों के दान पर निर्भर रहना पड़ा, वह भी तब जब वह एक बड़े से महल जैसे घर में रह रही थी। यह दिखाता है कि समाज में आपका रुतबा चाहे जो भी हो, बंद दरवाजों के पीछे आर्थिक शोषण कोई भी रूप ले सकता है। ओलिविया की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने पति के व्यवसाय को खड़ा करने में लगा दी। उसने अपना करियर दांव पर लगा दिया क्योंकि उसके पति ने वादा किया था कि वह जल्दी रिटायर हो जाएगा और फिर वे ओलिविया के करियर पर ध्यान देंगे। लेकिन जब पति का व्यवसाय सफल हो गया तो उसने रिटायर होने से साफ इनकार कर दिया और ओलिविया को तलाक दे दिया। ओलिविया को अपनी जिंदगी फिर से शून्य से शुरू करनी पड़ी, जबकि उसका पति उसके द्वारा खड़ी की गई दौलत के मजे लूट रहा था। शोषक आपका समय, आपकी ऊर्जा और आपकी प्रतिभा को चूस लेते हैं और बदले में आपको कुछ नहीं देते। दोस्तों, जब शोषकों के झूठ और धोखे काम नहीं आते तो वे धमकियों पर उतर आते हैं। वे डर का माहौल बनाते हैं। रियानॉन नाम की महिला कैंसर से जूझ रही थी। उसकी कीमोथेरेपी चल रही थी। उसका एक घोड़ा था जो उसकी जान से प्यारा था और वही उसकी बीमारी के दौरान उसका एकमात्र मानसिक सहारा था। उसका पति हर दिन उस पर चिल्लाता था कि घर में खाने के पैसे नहीं हैं क्योंकि सारा पैसा उस मनहूस घोड़े के चारे पर खर्च हो रहा है।
वह रोज घोड़े को बेच देने की धमकी देता था, जबकि सच्चाई यह थी कि उस आदमी के पास कई महंगी गाड़ियां और संपत्तियां थीं। उसने जानबूझकर रियानॉन की सबसे कमजोर नस को दबाया ताकि वह उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सके। शैनन थॉमस स्पष्ट करती हैं कि शोषक को आपकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वे आपकी भावनाओं को कुचलकर आनंदित होते हैं। आर्थिक शोषण का सबसे घिनौना रूप तब सामने आता है जब बच्चों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तलाक के दौरान शोषक अक्सर चाइल्ड सपोर्ट या बच्चों के भरण पोषण के पैसे देने से मना कर देते हैं या कानूनी दांवपेच खेलकर उसे कम से कम कर देते हैं। के नाम की एक महिला ने बताया कि उसका पति जुआरी था। वह अपनी सारी कमाई जुए में उड़ा देता था। जब के ने तलाक लिया तो उस आदमी ने बच्चों की कस्टडी के लिए 2 साल तक मुकदमा लड़ा, सिर्फ इसलिए ताकि उसे चाइल्ड सपोर्ट न देना पड़े। उसने वकीलों पर $20,000 खर्च कर दिए, लेकिन अपने ही बच्चों के खाने पड़े के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि शोषक के लिए पैसा और अपना अहंकार बच्चों की भलाई से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक और दिल दहला देने वाली कहानी एशले की है। एशले के पति ने घर के सारे पैसे अपने नियंत्रण में रखे हुए थे। एशले के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे। उसके जूते 6 साल पुराने थे। जब एशले अपने लिए कोई बुनियादी चीज मांगती, जैसे कि एक नया कपड़ा, तो उसका पति कहता कि उसे इसके लिए पैसे कमाने होंगे, और पैसे कमाने का मतलब था पति के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना। दोस्तों, यह आर्थिक शोषण के साथ साथ वैवाहिक बलात्कार और यौन शोषण का एक भयानक उदाहरण है। शोषक पैसों का इस्तेमाल करके आपको अपनी गरिमा से समझौता करने पर मजबूर कर देते हैं। यह आपको एक वस्तु में बदल देता है। आर्थिक शोषण केवल पति पत्नी के बीच ही नहीं होता, बल्कि माता पिता और बच्चों के बीच भी होता है। जिया नाम की लड़की ने बताया कि उसके अमीर माता पिता उसे कपड़े तक अपनी मर्जी के नहीं पहनने देते थे। अगर वह कोई ऐसा कपड़ा खरीदती जो उसकी सौतेली माँ को पसंद नहीं आता, तो उसे पहनने नहीं दिया जाता था। एनी नाम की एक और लड़की की माँ ने उसे घर से निकाल देने की धमकी दी अगर उसने अपनी माँ का क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भरा, जबकि वह बिल उसकी माँ ने अपने शौक पूरे करने के लिए बढ़ाया था। ऐसे माता पिता अपने बच्चों को कभी आत्मनिर्भर नहीं होने देते। वे उन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर हमेशा के लिए अपना मानसिक गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, वह सुनकर आप शायद हैरान रह जाएं। शैनन थॉमस ने अपनी किताब में धार्मिक आर्थिक शोषण का भी पर्दाफाश किया है। कई बार धार्मिक संस्थाएं या चर्च भी लोगों का आर्थिक शोषण करते हैं। बेबेट नाम की एक महिला ने बताया कि उनके पादरी ने उन्हें सिखाया था कि अगर वे अपनी कमाई का 10% हिस्सा चर्च को नहीं देंगे, तो भगवान उन्हें श्राप देगा। जब बेबेट और उसका पति आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे, उनके पास घर का किराया देने या बच्चों को ढंग का खाना खिलाने के पैसे नहीं थे, तब भी वे डर के मारे 10% पैसा चर्च को दे रहे थे और पुराना सड़ा हुआ खाना खा रहे थे। जब उन्हें कहीं से मुफ्त का खाना मिला, तो उन्हें लगा कि भगवान उन्हें 10% न देने की सजा दे रहे हैं। यह एक बहुत ही खतरनाक किस्म का ब्रेनवॉशिंग है। धार्मिक नेता ईश्वर के नाम का डर दिखाकर लोगों की जेबें खाली करते हैं और उन्हें गरीबी में धकेल देते हैं। शैनन थॉमस इस बात पर भी जोर देती हैं कि आर्थिक शोषक अक्सर बहुत ही लापरवाह और
अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। वे न केवल आपका पैसा बर्बाद करते हैं, बल्कि वे आपको कानूनी मुश्किलों में भी फंसा सकते हैं। शाना नाम की महिला के पति ने उसके नाम के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके चाइल्ड पोर्नोग्राफी और गैरकानूनी यौन सामग्री खरीदी। जब बिल बहुत ज्यादा आ गया तो उसने शाना पर ही इल्जाम लगा दिया कि वह बहुत खर्चीली है। एक और महिला मेलिसा ने बताया कि उसके पति ने टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी की, जाली हस्ताक्षर किए और सारे रिफंड के पैसे अपने निजी खाते में डाल लिए। जे नाम की महिला के पति ने तो अपने ही बच्चों के बैंक खातों से जाली चेक काटकर पैसे निकाल लिए। ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। इनके लिए कानून या नैतिकता के कोई मायने नहीं होते। जब आप ऐसे शोषकों से अलग होने की कोशिश करते हैं तो वे आसानी से हार नहीं मानते। वे आपके करियर और आपकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करते हैं। एनी ने बताया कि उसका पति उसे रोज सुबह काम पर छोड़ने जाता था और पूरे रास्ते उसे इतनी गालियां देता था कि एनी रोते हुए ऑफिस पहुंचती थी। इसका नतीजा यह हुआ कि एनी का काम पर ध्यान नहीं लगा और 7 साल पुरानी उसकी नौकरी छूट गई। किम नाम की एक महिला जो अपना व्यवसाय चलाती थी, उसके पति ने पूरे शहर में यह अफवाह फैला दी कि किम की मानसिक हालत ठीक नहीं है, जिससे किम के सारे ग्राहक टूट गए। शोषक यह अच्छी तरह जानता है कि अगर आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गए तो आप उसके चंगुल से आजाद हो जाएंगे। इसलिए वे आपकी आजादी की जड़ों पर हमला करते हैं। लेकिन दोस्तों, रात चाहे कितनी भी काली क्यों न हो, सवेरा जरूर होता है। शैनन थॉमस अपनी किताब के अंतिम हिस्से में हमें उम्मीद की किरण दिखाती हैं। वे बताती हैं कि इस शोषण से बाहर कैसे निकला जाए और अपनी जिंदगी को दोबारा कैसे खड़ा किया जाए। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है टर्निंग पॉइंट, यानी उस पल को पहचानना जब आप कहते हैं कि बस अब और नहीं। एलिजा के लिए वह पल तब आया जब वह सिजेरियन ऑपरेशन से बच्चा पैदा करने के कुछ ही हफ्तों बाद काम पर जाने के लिए मजबूर हुई, क्योंकि उसके पति ने काम करने से साफ मना कर दिया था। उस दर्दनाक पल में एलिजा को एहसास हुआ कि वह एक इंसान के साथ नहीं, बल्कि एक परजीवी के साथ रह रही है जो उसका खून चूस रहा है। इस मायाजाल से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। आपको ना कहना सीखना होगा। सबसे पहले अपने सारे महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज जैसे कि टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट और संपत्तियों के कागजात सुरक्षित करें। शोषक अक्सर इन कागजातों को छिपा देते हैं या नष्ट कर देते हैं ताकि आप अदालत में कुछ साबित न कर सकें। इसके बाद अपना एक अलग बैंक खाता खोलें जिसके बारे में आपके शोषक को कोई जानकारी न हो। एंजी नाम की एक महिला ने बताया कि वह अपनी सैलरी में से कुछ पैसे निकालकर एक सीक्रेट अकाउंट में डालती थी और उसने घर के राशन के बहाने बहुत सारे गिफ्ट कार्ड्स खरीदकर छिपा लिए थे, ताकि जब वह घर छोड़े तो उसके पास खाने पीने का इंतजाम हो। यह योजना बनाना बहुत जरूरी है। जब आप शोषक से संपर्क तोड़ते हैं तो वह हूवरिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है। हूवरिंग का मतलब है आपको वापस खींचने की कोशिश करना, जैसे वैक्यूम क्लीनर कचरे को खींचता है। वह अचानक बहुत अच्छा बर्ताव करने लगेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, महंगे तोहफे लाएगा और कसम खाएगा कि वह बदल गया है। लेकिन दोस्तों, आपको इस झांसे में नहीं आना है। शैनन थॉमस स्पष्ट करती हैं कि ऐसे शोषक कभी नहीं बदलते। उनका यह अच्छा बर्ताव सिर्फ एक जाल होता है ताकि आप वापस आ जाएं और
फिर वे पहले से भी ज्यादा क्रूरता से आपका शोषण कर सकें। आपको नो कांटेक्ट यानी पूरी तरह से संपर्क तोड़ने के नियम का पालन करना होगा। फोन नंबर बदल लें, सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर दें और उन दोस्तों या रिश्तेदारों से भी दूर रहें जो आपको उस शोषक के पास वापस जाने की सलाह देते हैं। अब बात करते हैं पुनर्निर्माण की, जो कि सबसे लंबा और चुनौतीपूर्ण रास्ता है। जब आप आजाद होते हैं तो हो सकता है कि आप कर्ज में डूबे हों, आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो और आपके पास नौकरी न हो। मैरिलिन नाम की एक महिला की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। उसने शोषक पति को छोड़ने के बाद एक बहुत ही साधारण जीवन अपनाया। उसने बाहर खाना बंद कर दिया, जिम छोड़ दिया और यहाँ तक कि फूड बैंक से राशन लाकर खाया। वह हफ्ते में सिर्फ 2 बार मांस खाती थी और सर्दियों में हीटर चलाने के बजाय घर में ठंड में कांपते हुए काम करती थी। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह अपना सारा कर्ज चुका सके। और उसने किया। 6 साल में उसने $10,000 का कर्ज चुकाया और अपना घर बचा लिया। यह तपस्या है, लेकिन यह आजादी की कीमत है। अपने वित्तीय जीवन को दोबारा खड़ा करने के लिए शैनन थॉमस कुछ ठोस कदम सुझाती हैं। पहला कदम है एक यथार्थवादी बजट बनाना। आपको यह जानना होगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। अपनी जरूरतों को सीमित करें। दूसरा कदम है अपनी शिक्षा और कौशल को बढ़ाना। अगर आपने कई सालों से काम नहीं किया है तो आपको शुरुआत से शुरू करना पड़ सकता है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। लोरी ने 10 साल बाद एक दुकान में अस्थायी कर्मचारी के रूप में काम शुरू किया और धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। तीसरा कदम है कर्ज चुकाना। अपने लेनदारों से बात करें, उन्हें अपनी स्थिति बताएं और छोटे छोटे किश्तों में कर्ज चुकाना शुरू करें। हर बार जब आप कर्ज चुकाते हैं तो वह आपकी आजादी की तरफ एक कदम होता है। चौथा कदम है अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारना। इसके लिए आप सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आखिरी कदम है बचत करना। चाहे वह महीने के सिर्फ $10 ही क्यों न हो, बचत करना शुरू करें। यह बचत ही भविष्य में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। दोस्तों, आर्थिक शोषण से उबरना एक मैराथन दौड़ की तरह है। इसमें समय लगता है, धैर्य लगता है और बहुत सारी हिम्मत लगती है। लेकिन जब आप आखिरकार इस दलदल से बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो वह जो आजादी का एहसास होता है वह दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर होता है। आप फिर से सांस ले सकते हैं, आप फिर से मुस्कुरा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, आप फिर से खुद पर भरोसा कर सकते हैं। शैनन थॉमस की यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं है। यह उन लाखों लोगों के लिए एक जीवन रेखा है जो इस वक्त आर्थिक शोषण के अंधेरे में घुट रहे हैं। यह किताब उन्हें आवाज देती है। उन्हें यह बताती है कि जो उनके साथ हो रहा है वह गलत है और उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस स्थिति से गुजर रहा है तो कृपया शांत न रहें। मदद मांगें। वकीलों से, वित्तीय सलाहकारों से और मनोवैज्ञानिकों से संपर्क करें। अपने लिए एक सुरक्षित घेरा बनाएं। आप अकेले नहीं हैं और आप इस मायाजाल को तोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की यह विस्तृत चर्चा आपके लिए बहुत ही मददगार और ज्ञानवर्धक साबित हुई होगी। हमने शैनन थॉमस की किताब के हर पहलू को गहराई से समझने की कोशिश की है। याद रखें, पैसा आपकी आजादी का साधन होना चाहिए,
न कि आपकी गुलामी की जंजीर। अपने वित्तीय अधिकारों को पहचानें और कभी भी किसी को अपने पैसों के जरिए अपनी जिंदगी को नियंत्रित न करने दें। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एक शेयरिंग किसी की जिंदगी बदल दे, किसी को उस अंधेरे से बाहर निकाल ले। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी आज़ादी का सम्मान करें और हमेशा मजबूत बने रहें। धन्यवाद और नमस्कार।